हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का करने वाले हैं। रीजनिंग का सेट नंबर 6 है। ठीक है, हम लोग मैथ का 15 सेट कर लिए हैं। यूट्यूब पे मिल जाएगा वो प्लेलिस्ट में सेट बाय सेट। और पेड कोर्स वाला में ये चीज़ हम लोग डेली सैटरडे संडे करवाएंगे। ठीक है, रीजनिंग और एक दिन संडे को, और आपको PDF दिया जाएगा। आपको ईमानदारी से सॉल्व करना है, उसका सोल्यूशन यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे अभी पेड में नहीं जुड़े हुए हैं, मात्र 200 रुपये फीस में पेपर 3 का पूरा तैयारी करवा जा रहा है। ठीक है, जुड़ जाइए दोस्तों, आप ही को भला होगा। बाकी कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं, बाकी तो देख लीजिए अपना जो भी हिसाब से है। ठीक है, चलिए, तो रीजनिंग का प्रीवियस पेपर है, सीजीएल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग का टारगेट है 15 सेट रीजनिंग का और 15 सेट मैथ का करेंगे प्रीवियस पेपर। समझ रहे, 15 दिन 300 क्वेश्चन मैथ का और 300 क्वेश्चन केमिस्ट्री रीजनिंग का। 300 क्वेश्चन कर लीजिए दोस्तों, आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए अभी हम जोर दे रहे हैं प्रीवियस पेपर पे, क्योंकि प्रीवियस लगाना बहुत जरूरी है। जो कि जैसे कि जितने भी एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है उसका मैथ पे हम लगाना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए, जिसको जुड़ना होगा ग्रुप में तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इस पर जरूर कंटेंट कर लीजिएगा। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम में, ये मात्र 200 रुपये में कराया जा रहा है। बताइए, इतना अच्छा चीज़ मिल रहा है, बताइए। ठीक है, चलिए, देखिए, बिमेल अंक बताना, इसमें से ऑड कौन है। ठीक है, 25, 125 इतना देख लीजिए इसका एग्जाम्पल। इसमें ऑड कौन है, देखिए, ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, और ये क्या है, 5 का क्यूब है। ये क्या है, 6 का स्क्वायर है, और 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। ठीक है, तो ये तो गलती हो गया। 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 64, 8 512। तो कौन सा गलती होगी इसमें, बताइए। इसमें गलती होगी आपका बी, क्योंकि 6 का तो स्क्वायर है, लेकिन 6 का क्यूब 216 होना चाहिए, जबकि 144 लिखा हुआ है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हम इसको फास्ट में करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जो चलिए, इसमें क्या होगा, ये यहाँ 1 लेटर है, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ 4 आएगा, फिर ये 5 है, तो 4 तक लीजिए। देखिए, ये ऑप्शन तो दूसरा तो कट गया, 4। अब देखिए, ये है, ए के बाद क्या है, BC, एक का गैप आया, C के बाद D के बाद 2 गैप आएगा, DEFG तीसरा। ठीक है, फिर GHI, आई के बाद चौथा गैप पे क्या है, IJKLM, तो M आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह सॉल्व देख लीजिएगा, M आ गया, फिर G, अभी देखिए यहाँ H है, I, फिर यहाँ से सॉल्व किया M के बाद N होगा, N के बाद O होगा, O के बाद P होगा। ऐसे तो हुआ है। ए का गैप हुआ यहाँ पे, ABC 2 3, फिर यहाँ 4 का गैप, यहाँ 5 का गैप, फिर लगातार लिख दिए। समझ रहे ना, नहीं समझे, जैसे A है, CD है, GHI, मान लीजिए यहाँ A है, फिर यहाँ क्या हुआ, A का गैप, B, फिर C आया। ठीक है, C के बाद D हो गया तुरंत, D, फिर EFG, 2 का गैप हुआ यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग, G आ गया, फिर GHIJ, फिर यहाँ से 3 का गैप। समझ रहे ना, तो ऐसे बना, इसका आंसर B हो जाएगा। ये बताइए कौन सा इसमें से अलग है, बिमेल है। ठीक है, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री, बीजगणित अलजेब्रा, मैथमेटिक्स गणित, अंक गणित अर्थमेटिक। देखिए, ये मैथमेटिक्स के अंदर में ज्योमेट्री आ जाता है, अलजेब्रा आ जाता है, मैथमेटिक्स आता है। कौन सा अलग हो गया इसमें गणित अलग हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आता है, जैसे मैथ है, ये इसके अंदर ज्योमेट्री, अर्थमेटिक, अलजेब्रा इसके अंदर आता है। इसके अलग कौन हो गया, इसमें से मैथ अलग हो गया। ठीक है, और पूछा हुआ कौन आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसका बताइए। ये तो कर लीजिएगा दोस्तों, ये कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, इसमें कुछ ना, यहाँ कुछ नहीं अच्छे लिखा हुआ नहीं है। जैसे ये देखिए, ये वाला, इस पर बैठा देना है 12। इसका मतलब क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस दे दिए 6। फिर इसका मतलब क्या है, किसका मतलब, डिवाइड का मतलब इंटू है, देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है इंटू 8। ये परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज मतलब माइनस है, -65। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डिवाइड है। तो बना लीजिए, बस इस टाइप क्वेश्चन आपको बनेगा एग्जाम में। ठीक है, बस आपको कुछ ना जो दिया उसको पुट करना है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 47 आ गया। पहले क्या करें, इसको बोर्ड मास लगाना होता है। ठीक है, बोर्ड मास याद रखना। ठीक है, पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान दें, नहीं तो गलती हो जाएगा फिर। और अभी स्कूल जाना चाहता है, वो अपने घर से निकलता है। ठीक है, जो पूर्व में है उसका घर किधर है, पूर्व में उसका घर है, इधर ईस्ट, मतलब पूर्व में, समझ रहे हैं, इधर से ये इसका घर है, ईस्ट में, पूर्व में। और क्रॉसिंग पर आता है, क्रॉसिंग पर आ गया। चलिए, बाईं ओर जाने वाला रास्ता थिएटर की ओर जाता है। बाईं मतलब इसका इधर है, ये किधर जाता है, थिएटर की ओर जाता है। ठीक है, और सामने सीधा जाने वाला रास्ता अस्पताल है, तो ये सामने वाला सीधा ये अस्पताल है, ये हॉस्पिटल,
ये हॉस्पिटल, ये तो बोल रहा है। तो स्कूल किस दिशा में होगा, तो स्कूल कौन सा दिशा में होगा, नॉर्थ दिशा में होगा, ठीक है। इधर से निकला, इधर तो हॉस्पिटल, इधर तो थिएटर है, इधर हॉस्पिटल है, तो स्कूल किधर होगा, इधर स्कूल नॉर्थ में होगा, ठीक है। तो इसका आंसर उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका बनाइए। ये प्रिंटर नंबर पेजेज ऑफ द बुक स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके इतना तक, इसको कैसे बनाइएगा। इस टाइप क्वेश्चन आपको सीजीएल में बहुत स्टार मार्क क्वेश्चन इसको कर लीजिए, आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आपको, ठीक है। एक प्रिंटर किसी पुस्तक के पृष्ठ पर पृष्ठ क्रमांक देता है और 1 से शुरू करता है और कुल मिलाकर का इतना अंक तक इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो पृष्ठ पर कितने, पुस्तक में कितने पृष्ठ होंगे बताइए। तो इस टाइप कैसे बनाइएगा। इस टाइप देखिए, पहला कि 1 डिजिट में कितना होता है, 1 से 9 के बीच कितना डिजिट होता है। फिर 2 डिजिट में कितना होगा, 10 से लेकर 99 होगा, 2 डिजिट में यही नहीं होगा। फिर 3 डिजिट में कितना होगा, 100 से लेकर कितना होगा, 999 यही होगा 3 डिजिट का। 4 डिजिट का कितना होगा, 1000 से लेके, और यहाँ कितना चला जाए 1000 से लेके, ऑप्शन से कर लेंगे यहाँ से कटारी, क्योंकि ठीक है। देखिए 1 डिजिट कैसे निकलेगा, इसको डिफरेंस कितना हुआ है, कितना डिजिट होता है यहाँ पे, इसको कैसे निकालना है। देखो लास्ट -5 क्या हो, देखें 9 - 1 8 हुआ, फिर +1 कर देना। तो यहाँ कितना डिजिट होगा, 9 डिजिट हो जाएगा, इंटू 1, क्योंकि 1 डिजिट का तो 1 कर दिया, ठीक है। चलिए यहाँ बताइए यहाँ कितना होगा, तो 99 - 10 +1 कर देंगे लास्ट में। तो कितना 89 + 1, यहाँ 89 + 1 90, 90 होगा। 90 2 डिजिट का तो 2 से गुना कर देंगे, 180, ठीक है। 180 हुआ। यहाँ देखिए 3 डिजिट का कैसे निकालिएगा इसको, 999 - 100 + का 1, यहाँ कितना होगा, इतना 900 में से, तो 889 + 1, 889 90, 900 हो जाएगा। 900 हुआ ना यहाँ पे, 900 हो गया। और 900 इंटू 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 से गुना कर देंगे, 9 से 2700 रुपये, 2700 बोले। अब देखिए चौथा कहाँ तक जाना है दोस्तों, चौथा माई ऑप्शन चल जाता है, ठीक। 4 डिजिट कहाँ लेना है, देखिए ये तो 1 डिजिट का हो गया, ये 2 डिजिट, ये 3 डिजिट, ये 4 डिजिट। 4 डिजिट कहाँ तक जाएगा, ये 9999 तक जाएगा। लेकिन हमको ऑप्शन कहाँ पर दिया है, देखिए हम ऑप्शन ले लेते हैं, कोई 1075 ले लेते हैं, ठीक है, मान कर चलते 1075 मान लेते हैं, ठीक है, 1075 मान लेते हैं। चलिए इसको कैसे निकालिएगा, डिफरेंस कीजिए दोनों का। तो डिफरेंस करते कितना आएगा, 1075 - 1000 कितना है यहाँ पे, 570 75 आया, मतलब ठीक है, इतने तो आया। 75 + 1 लास्ट में 1 करना है। इसको डिफरेंस निकालने का तरीका है, दोनों डिफरेंस +1, तो 76 आया। 76 गुने 4 डिजिट है, तो 4 से गुना करें तो कितना आएगा यहाँ पे, 304। अब इसको जोड़ के देखिए सारे कितना आ रहा है। देखो शुरू में क्या था, 9 था, उसके बाद 180 था, फिर 2700 है, फिर 304, जोड़िए कितना आएगा इसका। इसको जोड़ेगा तो इतना 9 4 13 और 8 4 तो 7 10 11, इसका आएगा 3193 आएगा, ठीक है। लेकिन हमको पूछा कितना दोस्तों, 3189 तक ही पूछा हुआ है, और 193 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग कितना ऑप्शन लिए थे, 75, इसका मतलब इसे एक पीछे से आएगा, 75 लिए थे तो 193 आ गया, लेकिन हमको चाहिए 89 तक चाहिए ना, 4 एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब एक पीछे लाइन आएगा, इसका मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन ध्यान से दीजिएगा। 1 डिजिट का निकाल लीजिएगा पहले, फिर 2 डिजिट का, फिर 3 डिजिट का, जितना पूछेगा, फिर चौथा डिजिट में क्या जितना जाना है। मान लीजिए यहाँ चल जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 4 डिजिट का 999 चाहे इतना, तो बहुत ज़्यादा ऊपर चल जाता है, लेकिन हमको ऑप्शन से चलना है, तो 1075 लेके चलें, तो मेरा आया 3193। हमको चाहिए 3189 चाहिए, इसलिए एक पीछे चला गया, फिर 1074 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और डिफरेंस कैसे निकाल रहे हैं, दोनों को डिफरेंस करके +1 करना, दोनों को डिफरेंस करके +1, 2 डिजिट का 2 से गुना कर देंगे, दोनों का डिफरेंस +1, 3 डिजिट का 3 से गुना करते हैं, सब कुछ जोड़कर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ये कर लीजिएगा बढ़िया से। चलिए, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ द एल्डर सन, क्या बोल रहा है, आप लोग पहले हिंदी में देख लीजिएगा, ठीक है। पिता की उम्र उनके बड़े बेटे से दुगुनी है, ठीक है। पिता की उम्र, फादर का उम्र, फादर बड़ा बेटा एल्डर मान लेते हैं, ठीक है, तो दुगुनी है, मतलब कि 2x मान लेते हैं, इसका x मान लेते हैं, इसका x मान लेते हैं, ये एल्डर बेटा ये फादर है, 2x है, ठीक है। 10 साल के बाद पिता की उम्र, 10 साल के बाद मतलब पिता की उम्र मतलब 2x + 10, 10 साल के बाद क्या बोला, उनके छोटे बच्चे उम्र उनके छोटे बेटे से 3 गुना हो जाता है। छोटे बेटे याद है क्या, 3 गुना होता है। छोटे बेटे को हम मान लेते हैं एल्डर है, यंगर, छोटा मतलब यंगर मान लेते हैं, इसका y मान लेते हैं, यंगर मतलब y। यही तो बोल रहा है कि एल्डर बेटा से 2 साल बड़ा है, और छोटे बेटा से कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है 10 साल के बाद। तो 3 गुना छोटा बेटा की एज कितना, y माने, और कितने साल के बाद, 10 साल के बाद, यही तो बोला हुआ है। अच्छा ध्यान से पढ़िए, पिता की उम्र उनके बड़े बेटे से दुगुनी है, ठीक है, दुगुनी कर दी है।
10 साल के बाद ये कर दिए कि उम्र उनके छोटे बेटे से 3 गुना हो जाएगी, मतलब 3 गुना कर दिया छोटे बेटे y + 10, 10 साल के बाद ने बात कर रहा है, तो ये हो गया। अभी दोनों बेटों की उम्र 15 साल का डिफरेंस है, मतलब कि बड़ा बेटा x है, छोटा बेटा y है, कितना डिफरेंस है 15 का। अब बताइए 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं बना लीजिएगा, बना लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 2x, इसको 3y करेंगे, इधर 3y हो जाएगा। इसको सॉल्व कर रही है वाला का डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 2x जो है 20 होगा, और ये क्वेश्चन 2 गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। 2x - 2y, ये मल्टीप्लाई करें ताकि आपको आसानी होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोनों सॉल्व कीजिए। कितना होगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये ख़त्म, और ये हो जाएगा -y, और ये हो जाएगा -10, तो y कितना होगा 10 के बराबर होगा। माइनस खत्म जाएगा तो 10 हो जाएगा y। पूछा क्या है, तो पिता को उम्र बताया। अच्छा, पिता को उम्र कितना होगा बताइए। y 10 हुआ, y कितना हुआ 10, तो x कितना होगा, यहाँ से x निकाल लीजिए। यहाँ पे यहाँ y 10 रखिए, कितना होगा x हो जाएगा 25 हो जाएगा x, यहाँ से निकाल लिए। पिता कितना है, x के 2 गुना है, देख रहे 2 गुना है तो 25 दूनी 50, ठीक है, तो इसका आंसर 50 हो जाएगा। हालांकि इस टाइप का जब मैथ में आता है रीजनिंग घुस चढ़ा हुआ है यहाँ पे। देखो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में पढ़ना दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है हर शिफ्ट में, ठीक है। 20 दोस्त अपने एक और समान दोस्तों की शादी के रिसेप्शन में मिले हैं। सभी 20 दोस्तों ने एक दूसरे के एक बार हाथ मिलाया, ठीक है। कुल कितने बार हाथ मिलाया गया था, देखिए हाथ कैसे मिलता है, हाथ मिलता है 2 ही आदमी के बीच में मिल सकता है, ठीक है। 3 आदमी थोड़ी मिला सकता है एक बार में, 2 आदमी के बीच में मिलता है। इसका मतलब कितने बार मिलाया होगा तो कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, 20C2, 20 लोग हैं। एक बार में हाथ मिलाने के लिए कितना आदमी चाहिए, 2 आदमी चाहिए, तो 20C2। इसको बनाइए, कैसे बनाते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, 20 गुने 1 कम कर दें 19, यहाँ 1 गुने 2 बता चुके हैं, ठीक है, 10, तो कितना हो गया 190। ये इसका NCR फार्मूला आपको पता ही होना चाहिए, n फैक्टोरियल अपॉन ऑफ n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है, ठीक है। डायरेक्ट बनाना है तो 20 नीचे 2 है तो 2 कम कर दे, 20 से लेके 19। जैसे मान लीजिए 20C4 होता है तो कैसे करते हैं, 4 बार पीछे आइए 20 से, 20 19 18 17, 4 बार पीछे, और यहाँ से 1 2 3 4, मान लीजिए देता 20C3 देता, तो क्या करते हैं 3 बार पीछे आते हैं, 20 19 18। डायरेक्ट बनाने का तरीका ये, फिर यहाँ 3 है तो 1 गुना 2 गुना 3, ऐसे करना है। बाकी फार्मूला लगा के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा आप लोगों को। चलिए, तो बता चुके एक दिन में कितनी बार घड़ी के सुइयां 90 डिग्री पर होती है, तो 44 बार होता है, बता चुके हैं। 22 बार कौन होता है, 0 डिग्री होता है 22 बार, 180 डिग्री होता है 22 बार, और 90 डिग्री होता है 44 बार, बता चुके हैं, ठीक है। हर चीज़ देखिए, हर चीज़ में बना नहीं क्वेश्चन बना हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए इसका बताइए, 10 का बताइए। एक कक्षा में एक छात्र के पंक्ति उत्तर की ओर बैठे हुए हैं, उत्तर मतलब नॉर्थ की तरफ, ठीक। पंक्ति में कई तरफ से 16, बाईं तरफ से 16वां है पंक्ति में, अच्छा पूरा छूटा हुआ है, पंक्ति में स्टूडेंट बाईं तरफ से 16वां है, ठीक है। बाईं तरफ से मतलब इधर से ये यहाँ पे 16वां नंबर पे, ठीक, याद रखना है, ठीक है। जो कि वो का जो है दाहिने तरफ से चौथा स्थान पे है, सी। यहाँ देखिए सी इज द 16th फ्रॉम द राइट साइड, यहाँ से सी है, ये 16वां है, ठीक है, ये सी है राइट से 16वां, यही तो बोल रहा है। चलिए, हु इज 4th टू द राइट ऑफ ए, क्या बोल रहा है, बी क्या है 4th टू द राइट ऑफ ए, मतलब बी जो है इसके 4 आगे है, तो मतलब 4 आगे यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया बी हो गया आपका, ठीक है, +4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या बोल रहा है, राइट बी 5th टू द लेफ्ट ऑफ सी, यहाँ से क्या है लेफ्ट में सी 5 में है, 5 चल क्यों जा रहा भाई, ये क्या 5 इधर लेफ्ट से। तो हाउ मेनी स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट पूछा कितना हो गया यहाँ पे, कितना हो गया यहाँ पे, तो कितना हो गया, देखिए इधर से लेफ्ट से कितना 16 4 20, लेफ्ट से 20 हुआ, राइट से कितना 16, और इधर से 5, 16 5 21, कितना हुआ 41। ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको पूरा दिया, लेकिन नंबर ऑफ पीपल पूछेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछेगा, संख्या पूछेगा ना स्टूडेंट नंबर, तो इसमें से -1 कर देना आपको, ठीक है, हमेशा याद रखना। डिस्टेंस -1, पीपल पर्सन पूछेगा, पर्सन क्वेश्चन पूछ रहा है
तो डिस्टेंस -1 करना आपको हमेशा। सिंपल है, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान देना क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट पूछा है। अगर डिस्टेंस पूछता है कितना डिस्टेंस है तो 41 हो जाता, लेकिन पूछा क्या है, स्टूडेंट पूछा है, तो इसमें 40 हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है, तो देखिए 40 दिया हुआ ना, इसका आंसर ठीक है। ये देखिए, यदि महीने का 7वां दिन ये महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले आता है, ये शुक्रवार मान लेते हैं, फ्राइडे, 3 दिन पहले मतलब 1, 2, 3 दिन पहले क्या आता है दोस्तों, मतलब यहाँ एक दिन मानते हैं, ठीक है। तो 3 दिन पहले शुक्रवार आता है, फ्राइडे, ठीक है। ये द 7th डे ऑफ द मंथ इज 3 डे अर्लियर देन द फ्राइडे। अच्छा, ये फ्राइडे है, 3 दिन पहले क्या आएगा, फ्राइडे से पहले क्या आएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, ट्यूसडे। यहाँ पे ट्यूसडे मतलब मंगलवार, ठीक है। व्हाट डे विल बी इन द 19 डे ऑफ द मंथ, क्या बोला, यदि महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले आता है, ये फ्राइडे शुक्रवार है, 1, 2, 3, ये क्या है, ट्यूसडे आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो महीने के 19वें दिन में कितना होगा, 19वें दिन में कितना होगा देखिए। तो इसको देखिए, आपको पूरा मान लेना ही पता है इसको, तो इसको कैसे जैसे देखिए, यहाँ ट्यूसडे है, फिर 7वां दिन में फिर ट्यूसडे होगा, फिर 14वां दिन में फिर ट्यूसडे होगा, फिर 18 हो गया, फिर 1, 19 आ जाएगा। तो इसको निकाल लीजिए, मान लीजिए नहीं समझ आ रहा आपका, ठीक है। जैसे देखिए ट्यूसडे है, 19वां दिन देखिए, तो क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ऐसे मान लीजिए। जिसको नहीं समझ में उसके लिए बोल रहे हैं, हालांकि जिसको समझ में आता है तुरंत डिवाइड कर देगा, क्योंकि पता है कि 7 दिन में फिर वही ट्यूसडे होगा, फिर 7 दिन ट्यूसडे होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, ये सब मंगलवार है, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार आ रहा है संडे मतलब, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, 7 दिन करेंगे फिर ऐड होगा, जैसे यहाँ से 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ भी ट्यूसडे होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्यूसडे होगा, फिर 1, 2, 3, 4 मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, ठीक है। तो इसे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये जिसके लिए नहीं आता उसके लिए किए, बाकी तो जिसको आता है तुरंत डिवाइड करके 7 से डिवाइड करके निकाल देगा वो। चल क्यों नहीं रहा भाई। चलिए, सूरज 9 दिन पहले सिनेमा देखने गया, कितना, 9 दिन पहले। वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाता था, 9 दिन पहले गया था, कितना दिन, 9 दिन पहले। वह केवल बृहस्पतिवार को देखने जाता था, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति मतलब मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे को जाता था, ठीक है। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है, कौन सा दिन है बताइए। 7 दिन पहले आता है तो 2 दिन एक्स्ट्रा कर दीजिए, सप्ताह तो 7 दिन का होता है ना, तो 2 दिन एक्स्ट्रा ही गया है, तो थर्सडे के 2 दिन क्या होगा, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, तो 2 दिन होगा शनिवार, ठीक। तो दिए गए शब्दों का आक्रमणिक क्रम में लगाए जो सबसे पहले आता है उसे निशान। चलिए, अरेंज द गिवन वर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक्स ऑन दैट कम्स फर्स्ट। कुछ नहीं का, इसको अल्फाबेटिकल सजाइए, कौन पहले आएगा और फर्स्ट कौन आएगा, तो ये सब चीज़ बना लीजिएगा आप लोग, दिक्कत कुछ नहीं होने वाला। तो देख लीजिए कौन होगा, ठीक है, इसमें आसान है, नारकोटिक इसका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, डिसीजन शब्द को किसी भी प्रकार से पहले 4 अक्षर पुनः व्यवस्थित करें, देखें कि सभी 4 प्रयोग करके कितना शब्द बनाया जा सकता है। जैसे डिसीजन है, ठीक है, एक डिसीजन शब्द है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ऑल 4 वर्ड, कितना वर्ड बना सकते हैं, 4 डिजिट को, 4 अक्षर को लीजिए, कितना शब्द बना सकते हैं आप लोग, देखिए दिमाग लगाते रह जाइएगा। अब सोचिए, तो यहाँ पे देखिए 4 अक्षर क्या आएगा, यहाँ पे CODE कोड आएगा, एक ही आ रहा है, ठीक है। इसका मीनिंग भी निकलना चाहिए, तो इसका एक ही आ रहा है, तो आप लोग देख सॉल्व कर देखिए, इसके बाद कोई नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपको बनेगा, 4 अक्षर यूज करके एक वर्ड बनाना जो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो इसमें से कोड ही दिख रहा है हमको, बाकी पता नहीं आपके हिसाब से क्या दिखेगा, बताइए कमेंट करके। मेरे हिसाब से तो कोड होना चाहिए, एक ही दिख रहा है यहाँ पे। सोहन मोहन का परिचय अपने पिता की पत्नी के सोहन मोहन के परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में देते हैं। ये ब्लड रिलेशन पढ़ लीजिएगा, आसान है, या फिर अपने पे लेके चलिएगा, हिंदी में पढ़ के ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन अपने से मान के चलिएगा, ठीक है, तो तुरंत बन जाएगा एकदम। चलिए 16 नंबर आइए। 5 लड़कों ने दौड़ में भाग लिया, कितना लड़का, 5 लड़का। राजा ने मोहित से पहले दौड़ पूरी की, परंतु गौरव से पीछे रहा। अच्छा,
आशीष संचित से पहले दौड़ा परंतु मोहित से पीछे रहा। दौड़ में कौन जीता? अच्छा, 5 बॉयज टुक पार्ट इन रेस। राजा फिनिश्ड बिफोर मोहित बट राजा फिनिश्ड बिफोर मोहित। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या बोल रहा देखिए, राज फिनिश्ड बिफोर मोहित, इसका मतलब राज आगे होगा और मोहित पीछे होगा। आशीष फिनिश्ड बिफोर संचित बट बिहाइंड मोहिन, मोहित के बिहाइंड में, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं यहाँ पे, मान ली क्या बोलते हैं, राज ने मोहित से पहले दौड़ किया, मतलब यहाँ राज मान लेते हैं, राज मोहित से पहले, मतलब मोहित पीछे है तो यहाँ मोहित हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, बट बिहाइंड गौरव, लेकिन क्या है, गौरव से पीछे है, ये भी बात हुई है, लेकिन गौरव से पीछे है राज, तो गौरव से पीछे यहाँ पे है, गौरव से पीछे यही ना होगा पीछे, तो ये गौरव हो गया, ठीक है। आशीष संचित से पहले दौड़ा परंतु मोहित से पीछे रहा। आशीष मोहित से पीछे रहा तो क्या होगा, आशीष हो जाएगा। आशीष बच कौन गया, एगो संचित, यहाँ संचित होगा, ठीक है। तो क्या बोला है, हु वॉन द रेस, तो रोज कौन जीता, गौरव जीता। देख ले सबसे आगे कौन है, गौरव है। बताइए इस नॉन वर्बल रीजनिंग है ये डायग्राम वाला। देखिए क्या करना है, इसको देखिए, ये वर्टिकल यहाँ पे है, फिर डार्क यहाँ नीचे हो गया, फिर इसको जस्ट उल्टा कर दिया, ऊपर डार्क नीचे वर्टिकल कर दिया, समझ रहे हैं। फिर लेफ्ट राइट में देखिए, लेफ्ट में डार्क है, राइट में मतलब डार्क नहीं है। अब जो इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, इसका उल्टा कैसे करना, ये लेज़र आ जाएगा तो ये आएगा, यहाँ डार्क हो जाएगा इधर, और ये ऐसे ही रहेगा। तो देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन जो देखिएगा ना, ये तो वर्टिकल खत्म, ये वर्टिकल खत्म, ये में तो राइट में डार्क आएगा, राइट में डार्क, ये यहाँ है, यहाँ डार्क है, ये नहीं, तो कौन सा होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। बताइए, निम्नलिखित नंबर सीरीज में कितने 7 के अंक है जो कि 9 से पहले आते हैं और उनके बाद 6? अच्छा बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, कितने 7 है, ठीक है, जो कि 9 से पहले आते हैं, और उसके बाद 6 आते हैं। अच्छा, इसका मतलब 9 से पहले आएगा 7, 9 से पहले 7 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या बोला, सीरीज, देखिए याद ध्यान क्या बोला, नंबर सीरीज बोला है। सीरीज का मतलब देखिए याद रखिएगा, आपको इधर से भी देखना है और इधर से भी देखना है, ठीक है। तो कितने बार आ रहा है देखिए, पहले क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए 9, पहले देखो बीच में 7 होगा, 7 है, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 6 से आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कहाँ पे, इधर से जाइए, 9 7 6, निम्नलिखित नंबर सीरीज में कितने 7 अंक है जो कि 9 से पहले आते हैं? देखो 9 से पहले, देखिए यहाँ पे तो नहीं है, 9 से पहले 7 कहाँ पे, देखिए 9 से पहले 7 कहाँ है, 7 तो यहाँ 9 है, 7 से देखिए यहाँ 7 से पहले 9 है, नहीं, 9 से पहले 7 होगा, 9 से पहले 7, 9 से पहले 7 यहाँ भी नहीं है, 9 से पहले 7 यहाँ भी नहीं है, तो इस ऐसे जाने से नहीं मिला, ठीक है। अब हम ऐसे देखते हैं, क्योंकि सीरीज पूछा है, ऑर्डर पूछेगा मान लो ऑर्डर, तो एक ही डायरेक्शन देखना है, ऐसे ही देखना, ठीक है। लेकिन सीरीज पूछा हुआ है तो दोनों से देखना है आपको। चलिए हाँ, यहाँ देखिए ये वाला देखिए, 7 जो 9 देखिए, 9 7 6, कहने मतलब 7 कितने 7 है अंक है जो 9 से पहले आता है। देखिए इधर से जाएंगे हम, इधर से 9 जो है 7 से पहले आता है और उसके पहले फिर 6 आता है, देख सकते हैं आप लोग। इसका 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए 9 7 6 कहाँ गया, एक ये रहा देखिए, 7 9, 7 से पहले है, 7 के पहले 9 है, उसके बाद 6 है, मतलब 7 के पहले 9 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, तो इसका आंसर 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका तो क्वेश्चन तो दिया वैसे, लेकिन इसका क्वेश्चन ही नहीं दिया है, ठीक है। क्वेश्चन ही गायब हो गया यहाँ पे। देखिए क्या बोला, इसमें कितने जोड़ियाँ जिसमें चिन्ह के बाद व्यंजन आता है, तो क्या कुछ जोड़ियाँ दिया ही नहीं, कहाँ बना दे बताइए, इसको छोड़ दीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताइए, चल क्यों नहीं रहा। पास के पार्क में आप अपने दोस्त के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं। खेल के दौरान आपके फुटबॉल से एक घर की खिड़की का पलक टूट जाता है। अक्सर होता है, देखते होंगे गाँव में खेलते जाते हैं, आसपास में घर होता है, टूट ही जाता है। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? मान ले किसी के घर को आप खिड़की तोड़ दे रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? ऑप्शन देख लीजिए, घर के स्वामी से अपने फुटबॉल वापस मांगनी चाहिए, चलिए आगे देखते हैं, मांगना तो चाहिए, देखते हैं आगे क्या है।
चुपचाप और चोरी से अपनी गेंद को वापस ले आना। नहीं, चोरी से नहीं करना भाई, ये तो मार खाने वाला काम है। तो अपनी गलती से इनकार करते हैं। गलती इनकार क्यों करना भाई, जब मारे हैं बॉल को तोड़ ही दिए, इनकार क्यों करना, ये भी गलत हो गया। घर के मालिक से माफ़ी मांगे और नुकसान की भरपाई करें। जी हाँ, ये सटीक लग रहा है। ठीक है, माफ़ी मांग के उसको भरपाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा, चौथा नंबर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमारा सेट नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो हम लोग पूरा कोशिश है कि 15 से 20 सेट करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना। चैनल के साथ जुड़ के रहिए, कॉन्टैक्ट में रहिए, और पेड ग्रुप में जुड़ना हो जुड़ जाइए। पेपर 3 के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है और काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, लगभग 200 प्लस हो चुका है उसमें अभी तक। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।